तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, आप पूरे देश में भी किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आप कर रहे हो और आपके सिलेबस में हिंदी के अलंकार है, तो ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा टफ माना जाता है कि भाई ये समझ में नहीं आता। तो आप लोगों ने पहले भी अलंकार पढ़े होंगे। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े बड़े सीनियर टीचर्स ने भी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अलंकारों के ऊपर अपलोड की हुई है। आपने वो सारी क्लासेस भी पढ़ी होंगी, बुक्स भी पढ़ी होंगी या ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ी होंगी। इसके बाद भी अगर कुछ कमियां रह गई होंगी, इस क्लास को देखने के बाद आई प्रॉमिस कि आपको अलंकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एक बार आप क्लास आगे आगे देखिएगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वाली क्लास आपके लिए बेनिफिट थी या नहीं थी। ये आप स्वयं ही बता पाएंगे कमेंट करके। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अलंकार की क्लास। मैं क्लास शुरू होने से पहले थोड़ी सी बात इस पे भी डिस्कस करता हूँ कि बच्चे क्यों अलंकार जैसे टॉपिक को मुश्किल समझते हैं, क्यों अलंकार जैसा टॉपिक बच्चों को समझ में थोड़ा सा कम आता है। इस पे भी चर्चा करेंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उसे प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो उसकी दवाइयाँ होती, तो उसकी दवाइयाँ अगर हमने खाई टाइम टू टाइम तो हम सही भी हो जाएंगे। तो थोड़ी सी क्लास स्टार्टिंग के 2 मिनट हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे। उसके बाद आज से हम अलंकार की क्लास शुरू करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ चीजें आप सीखोगे इस क्लास से। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। होपफुली आप लोगों की बात समझ में आई होगी और चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले तो अलंकार है, आप हेडिंग अलंकार डाल दीजिएगा। मगर ये अलंकार मुश्किल क्यों है, इस पे अगर मैं चर्चा करूं, अलंकार वाला जो टॉपिक है इसको मुश्किल क्यों माना जाता है। रीजन इसका ये है कि अलंकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हिंदी में हमको कम दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल होते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पे चम्मच से चटाई समथिंग, तो ये तो हिंदी में दिख रहा है तो जल्दी समझ में भी आ जाता है। मगर कई ऐसे अलंकार होते हैं जो हिंदी में होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में होते हैं। ये दो ये वगैरह संस्कृत में लिख लिए गए हैं, क्योंकि वो अवधी भाषा में होते हैं, क्योंकि वो ब्रज भाषा में होते हैं, क्योंकि वो खड़ी बोली में होते हैं। तो अलंकार इन भाषाओं में खूब देखने के लिए मिलते हैं और हम लोगों को ये भाषाएं बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। और जब हमको ये भाषाएं समझ में नहीं आती है तो हमको अलंकार समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। दैट्स वाई अलंकारों को बच्चे मुश्किल मान, यही रीजन है मेनली। तो बच्चों ने कुछ अलंकार रटे होते हैं कि ये वाला आ गया तो ये अलंकार, ये वाला हो गया तो ये अलंकार। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको जो भी अलंकार लिखाऊंगा उसका अर्थ स्वरूप बताऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा और किस कवि ने किस सेंस में ये वाला श्लोक, ये वाला दोहा बोला है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप रिलेट भी कर पाओगे कि ये कथन कब और किसने कहा है। ठीक है। दूसरी बात, जो मैं करवाने वाला हूं आपको, मैं आपको एक एक अलंकार का बहुत सारे उदाहरण कराऊंगा। एक अलंकार का कम से कम 5+ के मैं आपको उदाहरण कराऊंगा। अगर आपने 20 अलंकार भी सीखे तो 20 पंजे 100 उदाहरण मैं आपको दिखा दूंगा। और किसी किसी के तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरण लिखाऊंगा, जैसे श्लेष्म के, यमक के, अनुप्रास के, दुनिया भर के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा विथ मीनिंग। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसलिए ये क्लास आपको ज्यादा महत्वपूर्ण। इस क्लास में आप और क्या चीजें सीखोगे मुझसे, मैं कह रहा हूं, मैं अलंकार के साथ साथ आपको पर्यायवाची शब्द भी सिखा दूंगा इसमें। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और पर्यायवाची शब्द आप अलंकार के साथ फ्री में सीख लो। अलंकार के साथ आप तत्सम तद्भव शब्द के भी चीजों को सीख लोगे। अलंकार के साथ आप विलोम शब्दों को भी सीख लोगे। अलंकार के साथ आप समानार्थी शब्दों को भी सीख लोगे। जब मैं अलंकार आपको पढ़ाऊंगा और उस अलंकार को डिस्क्राइब आपके सामने करूंगा तो वहां पे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जहां पे मुझे आप लोगों को उसका पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव भी बताना पड़ेगा। तो अलंकार वाले टॉपिक के साथ आपका जो शब्द भेद वाला टॉपिक है उसका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। बाकी बातें जब हम आगे आगे इसको परस्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्लास में क्या नया था, इस क्लास में क्या एक्स्ट्रा आपको मिला, ये क्लास अच्छी थी या नहीं थी। आप कमेंट जरूर कर देना इस क्लास में।
कि हाँ भाई हमें समझ में आया है। हाँ, अगर समझ में नहीं आया होगा, कुछ कमी रह गई होगी, तो पार्ट 2 में मैं उसको और बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। आप ये भी मुझे बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने बता दिया है आज की क्लास हमारी डिफरेंट क्यों होगी और से, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं मैंने ये आपको बता दिया। एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है मैंने ये आपको बता दिया। एग्जाम्पल उदाहरण आपको दुनिया भर के मिलने वाले ये भी मैं आपको बता चुका। यहाँ तक कि ऐसे क्वेश्चन भी उत्तराखंड के ग्रुप सी में पूछे जाते हैं कि कोई स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट किस लेखक का है, किस कवि का है, तो मैं आपको वो कवि वो लेखक भी बताते हुए चलूंगा, बशर्ते वो आपके हिंदी के सिलेबस में होने चाहिए। अगर आपके हिंदी के सिलेबस से होगा तो मैं आपको जरूर लिखाऊंगा, आप आगे क्लास को देखो। तो इंट्रो काफी बड़ा हो गया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब शुरू करते अलंकार पढ़ना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अलंकार। हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग अलंकार। मैं बहुत बार क्या करता हूँ कि बच्चे लोग क्या करते हैं, अलंकार हेडिंग डालते हैं और अलंकार का अर्थ लिखते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और अलंकार दो प्रकार के और शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, अलंकार की पहले हम थ्योरी पकड़ेंगे। अलंकार में पहले थ्योरी हम पढ़ेंगे, अलंकारों के भेद हम बाद में पढ़ेंगे। अरे पहले अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा किसने दी, अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं यहाँ पे। तो पहले हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो इसकी थ्योरी है। जब हम अलंकार की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तभी तो हम अलंकारों के प्रकारों को समझ पाएंगे। प्रॉब्लम यही तो है कि बच्चा डायरेक्ट अलंकारों के प्रकार पढ़ना शुरू कर देता है, जबकि अलंकार की थ्योरी ही वो न पढ़ता। तो पहले हम अलंकारों की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। आफ्टर दैट हम अलंकारों के प्रकारों के अलंकारों के भेद पे डिस्कस करने वाले। तो पहले हम अलंकार की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग मेरे साथ लिखते रहेंगे, जो जो बातें आपको महत्वपूर्ण लगेगी एग्जाम के पॉइंट। पहला पॉइंट, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। ये बातें आप लोगों को नॉर्मल समझ में आती हो, पहले भी पढ़ा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि ये बातें तो भाई हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, अगला पॉइंट आ सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास वन लाइनर कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो काव्य की आत्मा अलंकार को ही कहा जाता है। काव्य की आत्मा अलंकार को ही कहा जाता है। कोई काव्य विदाउट अलंकार अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इन पॉइंटों को ध्यान में रखिए। अगली बात, आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है। तो देखो, इसीलिए मैं अपने नोट्स में या आपको ये सारी चीजें लिखा रहा हूं। अगर आपने सारे अलंकार पढ़ दिए, चलो सोचो, आप इतने सीनियर हो, आप खुद ही सोचो। मैं डायरेक्ट हेडिंग लिखा था कि लिखो दोस्तों शब्द अलंकार और अनुप्रास अलंकार पढ़ाना शुरू कर देता, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आ जाता अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो मिस हो गया। इसलिए हमको थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। जब हमें थ्योरी आती होगी तो आगे की चीजों को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। आप इन बातों से बेखबर रहिएगा। आगे आगे क्लास आप देखोगे तो आपको और भी मजा आएगा, बहुत कुछ आप सीखोगे, ये गारंटी है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, बहुत मेहनत से मैंने ये टॉपिक बनाया है, और ये गारंटी बता रहा हूँ कि ऐसा आपको डाटा भी नहीं मिलेगा कहीं, कि यूट्यूब से मैंने भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो ऐसा कम ही डाटा देखने के लिए मिलता है। चलिए, अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, तो केशव दास जी को कहा जाता है। केशव दास जी, आचार्य केशव दास जी को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। अब आचार्य केशव दास जी के बारे में भी उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में, पुराने पेपर अगर आप सॉल्व करते होंगे तो उनके बारे में आपने ऑलरेडी पेपरों में पढ़ा भी होगा, जब आप केशव दास जी को पढ़ते हैं। पहले क्या होता था, 3 4 5 साल पहले हिंदी का सिलेबस उत्तराखंड में फिक्स नहीं होता था। कवि परिचय, अभी तो क्या है कि कवि परिचय फिक्स है कि 23 24 लेखक है, वही आयोग पूछता है, और वही 23 24 लेखक हमको पढ़ने पड़ते हैं। मगर आज से 5 7 साल पहले अगर आप जाओगे तो यूके ट्रिपल एस सी का हिंदी के जो लेखक थे वो फिक्स नहीं थे। कोई भी कवि आपको कभी भी पूछ लिया जाता था। आप पुराने पेपर देखोगे तो एक एक से लेखक पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में अभी नहीं है। तो कोई भी लेखक पूछा जा सकता था, तो बड़ा टफ होता था। तो वहां पे आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तो केशव दी
केशवदास जी के बारे में पूछा गया है। इनको बोला जाता था कठिन काव्य के प्रेत। अगर आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन आ गया ना, कठिन काव्य के प्रेत, तो कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है हिंदी साहित्य में? तो कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता था? केशवदास जी को। क्यों? क्योंकि केशवदास जी को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। केशवदास जी को क्या कहा जाता है? अलंकारवादी कवि कहा जाता है। और अलंकार हिंदी में अपने आप में एक बहुत कठिन टॉपिक है, कठिन शब्द है। अलंकारों को पकड़ना, अलंकारों को जानना, अलंकारों को समझना। और ये ऐसे ही काव्य लिखते थे जिसमें अलंकार खूब होते थे, भर भर के होते थे। इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत इनको कह लिया जाता है। आप ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो कठिन काव्य के प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। ये बातें क्लियर हुई? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको थ्योरेटिकल याद रखनी है। बाकी समझाने वाली चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आप आगे क्लास को देखोगे तो आपको और भी मजा आएगा। और ये गारंटेड है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जो आगे आगे मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो मैं अलंकार के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाने वाला हूँ, ये पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब हम केशवदास जी की बात करते हैं तो अलंकारों के सापेक्ष में केशवदास जी ने एक कथन भी बोला है। ये कथन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये कथन किसका है। अब आप बोलोगे यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो आप अगर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखोगे, या कनिष्ठ सहायक का ही पेपर था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मगर एक ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन ये था कि प्रविशेषण को अंतः विशेषण किसके द्वारा कहा गया है? तो कामता प्रसाद गुरुजी उसका सही आंसर था। आप लोगों ने पक्का ये पेपर सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन ये था कि प्रविशेषण को अंतः विशेषण किसके द्वारा कहा गया है? जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता वो लिख लेना। प्रविशेषण को अंतः विशेषण कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा कहा गया। ऐसा हिंदी में स्टेटमेंट भी आते हैं। आप स्टेनो का पेपर सॉल्व करो, एक स्टेनो का पेपर तो कल परसों हुआ था, अगर आप पुराने पुराने स्टेनो का पेपर सॉल्व आउट करोगे तो उसमें पूछा गया था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये कथन किसका है? तो कबीरदास जी का कथन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, विद प्रूफ आपको बता दूंगा प्रीवियस एग्जाम पेपर में। मैं जो भी पढ़ाता हूँ प्रीवियस एग्जाम पेपर को ही मद्देनजर रखते हुए पढ़ाता हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं कह रहा हूं इनका एक कथन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसका? केशवदास जी का। इन्होंने बोला है कि आभूषण के बिना, इन्होंने बोला है आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं देती, स्त्री शोभा नहीं देती, वैसे ही, वैसे ही अलंकार के बिना, अलंकार के बिना काव्य शोभा नहीं देती। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट किसका है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास तो आप करेंगे आचार्य केशव दास जी। आचार्य केशव दास जी के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बताई है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनको ही अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। इनका ही एक स्टेटमेंट है कि आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं देती, वैसे ही अलंकार के बिना काव्य शोभा नहीं देती। स्त्री आभूषण के बिना शोभा नहीं देती मतलब आपने देखा होगा, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अनमेरिड लड़की की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये समझाने के लिए ऐसा नहीं बोला है। बहुत सारी बहुत सारी अनमेरिड लड़कियां ऐसी होंगी जो फैशन भी नहीं करती है, नॉर्मल सूट वगैरह पहनेंगी, एक बिंदी लगाएगी और वो बहुत सुंदर और बहुत आकर्षित लगती है। मतलब वो मेकअप वगैरह भी नहीं कर रही है, वो नॉर्मल बिना मेकअप के भी बहुत आकर्षित लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ये बात किसकी हो रही है? अगर आपने हमारी माता जी उम्र के लोगों को देखा होगा, या किसी उन लोगों को देखा होगा जो 40 45 50 साल के होते हैं, महिलाएं, और उन्होंने देखना कभी ऐसी 40 45 50 साल की महिला को, और उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेसअप भी पहना होगा, साड़ी या सूट बहुत अच्छा भी पहना होगा, बट उनके हाथों में चूड़ियां नहीं होगी, उनके मांग नहीं भरी होगी, उनकी बिंदी नहीं होगी, उनके कुंडल नहीं होंगे, उनकी नथ नहीं होगी, तो वो सुंदर नहीं लगती। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सुंदर नहीं लगती है, बट फिर भी पता लग जाता है कि कुछ तो मिसिंग है।
एक सामने औरत होगी, महिला होगी, जो पूरे अपना श्रृंगार करके बैठी होगी, और एक महिला ऐसी होगी जो विदाउट श्रृंगार बैठी होगी, तो श्रृंगार करने वाली महिला ज्यादा सुंदर दिखती है, अकॉर्डिंग टू केशव दास जी। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, अगर आप समझने के तौर से देखोगे तो आपको बातें समझ में आ रही होगी बारीक बारीक सी। ओके, तो क्या बोला है, केशव दास जी को अलंकारवादी का भी बोला जाता है, कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, मैंने ऊपर लिखा है। और इनका एक स्टेटमेंट है कि आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं देती, वैसे अलंकार के बिना काव्य भी शोभा नहीं देता। तो काव्य में बहुत जरूरी है क्या, अलंकार, ये पॉइंट आप रखना। अगला क्वेश्चन, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अलंकार को सर्वप्रथम वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया? अगला पॉइंट आपके पास है, अलंकार को अलंकार को सर्वप्रथम अलंकार को सर्वप्रथम वर्गीकृत किया गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके पास, मैं इसीलिए तो आप लोगों को बोला हूं कि दोस्त, हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं, हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं कि डायरेक्ट ये अलंकार वो अलंकार, मगर थ्योरी पढ़ना भी तो जरूरी है। आपने अलंकारों के प्रकार तो पढ़े हैं, आपने अलंकारों के प्रकार तो पढ़े हैं, ये कोई नहीं बोल सकता कि हमने अलंकारों के प्रकार नहीं पढ़े हैं। आप अलंकारों के प्रकार पढ़े हो, जहां पे आप शब्दा अलंकार, अर्थ अलंकार पढ़ते हो, मगर किसने अलंकारों को वर्गीकृत किया है, किसने अलंकारों को बांटा है? कोई तो होगा ऐसा साहित्य का विद्वान जिन्होंने सबसे पहले अलंकारों को डिवाइड किया होगा, वर्गीकृत किया होगा। तो मूल रूप से तो अलंकार दो प्रकार के थे, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। परंतु अभी मॉडर्न जमाने में एक नया अलंकार हमें बुक्स में देखने के लिए मिलता है, जिसे उभया अलंकार भी कहते हैं, उस पे भी मैं चर्चा करूं। वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शब्दा अलंकार और अर्थ अलंकार ही महत्वपूर्ण है, बट फिर भी एक नया नया, जिसे आधुनिक अलंकार, नवीन अलंकार कहते हैं, आधुनिक बोले तो नया है, नवीन बोले तो नया है, उस अलंकार का नाम है उभया अलंकार। उस पे आने वाले समय में मैं चर्चा करूंगा, बट फिलहाल सबसे पहले अलंकारों को वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया था? आचार्य वामन द्वारा किया। बात समझ में आई? ठीक है। अब जब तुमने आचार्य वामन का नाम लिख ही दिया है, तो वामन का अर्थ क्या होता है? वामन किसका पर्यायवाची है? तो वामन अर्थ है ड्वार्फ का पर्यायवाची, बौना। वामन किसका पर्यायवाची है? बौना। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था ना, तो वामन मतलब क्या होता है? बौना। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते रहे आप, हिंदी में कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर मैं वही चीज लिखाऊंगा जो आपके सिलेबस का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे हमें एक और स्टेटमेंट एक और क्वेश्चन देखने के लिए मिला कि अलंकारों को सबसे पहले किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हमने आचार्य वामन के बारे में पढ़ा, तो आचार्य वामन जी ने भी अलंकारों से संबंधित एक स्टेटमेंट या एक कथन बोला है। हमने अभी केशव दास जी पे चर्चा करी थी, आचार्य केशव पे हमने चर्चा करी थी, तो उनका भी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा। यहाँ पे किसकी बात आती है? यहाँ पे बात आती है आचार्य वामन जी की। और मैं कह रहा हूं आचार्य वामन जी का भी एक स्टेटमेंट आता है, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। क्या आता है इनका स्टेटमेंट? जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, वही अलंकार है, वही अलंकार है। क्वेश्चन आएगा, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार है, यह किसका स्टेटमेंट है, यह किसका कथन है? आप बोलोगे आचार्य वामन जी का है। कोई भी चीज है, अगर वो सुंदर हो जाती है अचानक से, तो जो भी उसमें परिवर्तन आपने किया वो अलंकार है। आप घर के ड्रेस में बैठे थे अपने कमरे में, लोअर वगैरह पहन के नॉर्मल सा, अचानक से दोस्त का फोन आया कि पार्टी में चलना है, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। तो तुम फटक से तैयार हुए और नीचे चले गए। आपकी जो सुंदरता अचानक से ग्रो हो गई, अभी तक आप नॉर्मल घर के कपड़ों में थे तो आप उतने सुंदर नहीं दिख रहे थे, अचानक आप पार्टी के लिए तैयार हुए तो आप थोड़ा सुंदर दिखने लग जाते हो। तो जो परिवर्तन आपने अचानक से ये किया, वही अलंकार है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, अलंकृत करना का मतलब है जो किसी वस्तु को सजाए, जो किसी वस्तु में चमत्कार पैदा करे, जो किसी वस्तु की शोभा को बढ़ाए। हम घर के कपड़ों में थे, अचानक से हम शादी वाले पार्टी वाले कपड़ों में गए, तो थोड़ा शोभा बढ़ गई, थोड़ा सुंदर दिखने लग गए, थोड़ा सा चमत्कार हो गया। फिल्टर 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 समझ लो।
नॉर्मल हमने फोटो क्लिक करी, हल्का फुल्का उसमें कुछ कमी रह जाती है तो हम उसमें फिल्टर करके उसे और अलंकृत कर देते, चमत्कार पैदा कर देते और सुंदर कर देते। तो यही क्या कहलाएगा? अलंकार। जो किसी वस्तु को अलंकरित करे, अलंकरित मतलब जो किसी वस्तु को सुंदर करे, वही अलंकार है। ये कथन हमारा नहीं है, ये कथन किसका है? आचार्य वामन जी का है। आचार्य वामन जी कौन है? आचार्य वामन जी वही व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम अलंकारों को क्या किया था? वर्गीकृत किया था। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि सबसे पहले वो कौन सा विद्वान है जिन्होंने अलंकार की परिभाषा दी थी। ठीक है, ऐसा पॉइंट आ जाएगा। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अलंकार को परिभाषित किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम अलंकार को परिभाषित किया गया, तो भाई साहब सर्वप्रथम अलंकार को परिभाषित किसके द्वारा किया गया था? एक विद्वान है जिनका नाम है आचार्य दंडी। क्या नाम है इनका भाई साहब? इनका नाम है आचार्य दंडी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो आप लिख दीजिएगा आचार्य दंडी। तो हमने अलंकार अभी शुरू भी नहीं करे हैं और हमको तीन विद्वानों के नाम पता चले हैं। केशव दास जी का नाम पता चला है, हमको आचार्य वामन का नाम पता चला है, आचार्य दंडी का नाम भी पता चल गया है। हमने केशव दास जी का भी एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, आचार्य वामन जी का भी एक स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब हमको आचार्य दंडी का भी एक स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आचार्य दंडी के द्वारा ही अलंकारों को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। मतलब इन्होंने ही सर्वप्रथम अलंकारों की परिभाषा जारी करी। बट क्या परिभाषा जारी करी थी वो तो पढ़े हम, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आए थ्योरेटिकल पोर्शन से। काव्य के शोभा कारक शब्द ही, काव्य के शोभा कारक शब्द ही, या काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। एक कथन इसका है, ये दंडी जी का। कोई भी काव्य, कोई भी कविता को जो शोभा कारक करता है, मतलब किसी भी कविता, किसी भी काव्य को जो शोभा बढ़ाता है, उसी को क्या कहा जाएगा? अलंकार, शोभा कारक धर्म। हमें गाने बिना याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, याद हो जाते। हमने कोई गाना याद कर, बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे कि जो स्पेशल गाने को याद करने के लिए सुनते हैं कि चलो इस गाने को याद कर। हम नॉर्मल गाने सुनते हैं और हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर चमत्कार होता है, उसके अंदर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यही बात कर रहा है, काव्य के जो शोभाकारक धर्म होता है, काव्य का जो सुंदर दिखाने वाला धर्म होता है, वही अलंकार कहलाता है। ये बात हमने नहीं करी, ये कही है दंडी जी ने। तो देखो हमने अलंकार वाला टॉपिक शुरू भी कर लिया, 20 मिनट पढ़ते पढ़ते हो गए, बट अभी अलंकार शुरू भी नहीं हुए। और अगर मैं डायरेक्ट आपको अलंकार पढ़ा देता दोस्तों, तो ये सारी चीजें छूट जाती और ना जाने कब क्या पेपर पूछ लिया जाए। एक बार इसे क्विक रिकॉल कर लीजिएगा, हमने क्या क्या पढ़ा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। श्रृंगार भी आप लोगों को पता होगा। श्रृंगार तो शुद्ध वर्तनी में भी लिखने के लिए आता है श्रृंगार। जिस भाई बहन को नहीं पता वो लिख लेगा श्रृंगार, है ना। श्रृंगार शुद्ध वर्तनी में भी लिखने के लिए आता है। काव्य की आत्मा अलंकार को कहा जाता है, अलंकारवादी कवि केशवदास जी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं देती, वैसी अलंकार के बिना काव्य भी शोभा नहीं देता। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद रखना है किसी भी हालत। ठीक है, चलो। एक केसव आपने देखा, कोई इंडियाज गॉट टैलेंट देखता होगा तो उसमें आ रखा था केसव, अति अलौकिक। में उसने पोएम वगैरह, शायरी वगैरह सुनाई थी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक हमने अलंकार की थ्योरी पढ़ ली है। अब हमको थोड़ा और आगे की ओर मूव करना चाहिए। आगे क्या हमें पढ़ना है उन हेडिंग डालते हैं। अब हेडिंग डालेंगे अलंकारों के भेद। अलंकारों की थ्योरी तो हमने पढ़ ली, बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए थी पढ़ लिए। अब अलंकारों के प्रकार पढ़ते हैं, फिर उनके प्रकारों को पढ़ के उनके अंदर घुस के एक एक अलंकार को हम, मैं कह रहा हूं आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा अलंकार सापेक्ष। अगर अचानक से, बहुत मुश्किल ही एग्जामिनर ही चाहता है कि कोई बच्चा सही नहीं करे, तो एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछ देगा कि जो किसी से नहीं होगा, दो चार ही बच्चे कर पाएंगे, तो वो अलग बात है, नहीं तो सामान्य तौर पे कोई क्वेश्चन गलत नहीं। चलिए, तो
अगला हेडिंग हो जाएगा अलंकारों के भेद। क्या लिखेंगे आप लिखने वाले हैं अलंकारों के भेद। अलंकारों के भेद, ठीक है। अलंकारों के भेद बेसिकली दो प्रकार से बांटे गए हैं, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट लिख देता हूँ, वरना फिर आप कमेंट करके मुझे बोलेंगे कि ये हो ये अलाना है फलाना है। तो अगर बोलेंगे अलंकारों के मुख्य कितने भेद है, अगर क्वेश्चन आएगा अलंकार के मुख्य भेद, तो मुख्य भेद में हमें इसका दो आंसर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए मुख्य भेद में दो आंसर, क्योंकि एक होता है शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार, और एक होता है अर्था अलंकार। तो मुख्यतः अलंकार के ये दो भेद होते हैं। मगर क्वेश्चन आएगा अलंकार के कुल कितने भेद हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अलंकार के कुल भेद बताओ भाई, है ना दोस्त। अगर क्वेश्चन आएगा अलंकार के कुल भेद बताओ, तो मेरे भाई आप बोल देना सब तीन है कुल भेद। तो कुल बोले तो टोटल, टोटल में एक तो आप यही बोलोगे शब्दा अलंकार, एक आप यही बोलोगे अर्थ अलंकार, और एक आप बोलोगे उभया अलंकार, उभया अलंकार। एक आप क्या बोलने वाले हो, उभया अलंकार। ये एक नया ही अलंकार आ गया है। उभय शब्द का प्रयोग आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। अगर मैं आपको इसके पर्यायवाची शब्द बताऊं, जैसे कि मैंने आपको क्लास पढ़ा शुरू करते समय बताया था कि अलंकार वाले टॉपिक में आप बहुत पर्यायवाची, बहुत विलोम, बहुत तत्सम तद्भव, बहुत समानार्थी शब्द सुनने वाले हो, क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इनके अर्थ बताऊंगा, तभी आपको वो समझ में आएगा। नहीं तो हमने क्या किया है, किताबों में भी लिखी है सारी चीजें, एग्जाम्पल किताबों में भी लिखे होते बट वो समझ में नहीं आते, क्योंकि हमको उनकी मीनिंग ही पता नहीं होती। और जब हमको मीनिंग ही पता नहीं होती तो कैसे समझ में आ पाएगा। चाइनीज भाषा में कोई आपसे प्यार से भी बात करेगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा ना, आपको अर्थ पता नहीं है, जब तक वो हिंदी में नहीं बताएगा। तो मैं आपको हिंदी में वो चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का जो बेसिकली मतलब होता है दोनों, ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, जो शब्द से चमत्कार पैदा करे, जो शब्द से क्या करते हैं, चमत्कार पैदा करते हैं, शब्द से चमत्कार पैदा करने वाले शब्दा अलंकार कहलाते हैं, या शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दा अलंकार कहलाते हैं। ये बेसिक बात आप सबको पता है। अर्थ से चमत्कार पैदा करने वाले अर्थ अलंकार कहलाते हैं, या वे अलंकार, या वे अलंकार जो अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाते। अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाएंगे तो अर्थ अलंकार, शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाएंगे तो शब्द अलंकार। ये इसका मतलब होता है दोनों, जो शब्द से भी काव्य की शोभा बढ़ाए, शब्द से भी और अर्थ से भी, जिसमें दोनों के दोनों हो, इसी को क्या कहा जाता है, उभया अलंकार कहा जाता है। उभय का मतलब होता है दोनों। प्राइमरी स्कूल में या बायोलॉजी में आपने ये शब्द सुना होगा, एक होता था थलचर जो जमीन में चलते थे, एक होता था नभचर जो आसमान में चढ़ते थे, चिड़िया वगैरह, एक होता था जलचर जो पानी में रहती थी, मछली वगैरह, और एक होता था उभयचर। उभयचर किसे बोला जाता था, जो धरती में भी चलता था और पानी में भी रहता था, जैसे कछुआ पानी में भी रह जाता है, धरती पे भी रह जाता है, सांप पानी में भी रह जाता है, धरती पे भी रह जाता है, ऐसा कुछ होता था ना। तो उभय मीन्स दो। इसके भेद आपसे पूछे जाएगा तो आप आराम से कर लोगे उसके भेद, आई नो। अब दूसरी बात, अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। एक बात मैं ये भी बता दूं आपको कि पेपर में ये क्वेश्चन तक पूछा जा चुका है कि आपको चार ऑप्शन दे देगा, मानवीय करण अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब बताओ कौन सा अर्थ अलंकार है, समझ में आ रही है आपकी बात, कौन सा अर्थ अलंकार है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कंफर्म कि कौन कौन से शब्द अलंकार है और कौन कौन से अर्थ अलंकार, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको कैसे क्लियर करें, इसको क्लियर करने के लिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, बाकी सब टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, बहुत बेहतरीन तरीके से हर कोई पढ़ाता है। मैं आपको एक अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है शब्दालंकार। शब्दालंकार की डेफिनेशन तो क्या ही लिखानी, मैंने अभी सुना दिया था आपको। अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वे अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वे अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते शब्दालंकार कहलाते। सिंपल सी बात है भाई ये तो, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो आने वाली क्लास, या जो ये क्लास अभी कंटिन्यूअसली चल रही है, पार्ट टू पार्ट जो भी आएगा, हम शब्दा अलंकार की ही बात करेंगे। जो मैंने बताया अभी आपको, यमक अलंकार, दीप्सा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार,
इन अलंकारों की मैं बात करूंगा, ये सारे अलंकार शब्द अलंकार। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये शब्द अलंकार ही पढ़ाऊंगा। और जब हम इनको याद कर लेंगे तो उसके अलावा जो भी आएगा वो अर्थ अलंकार ही होगा। तो मैं इट मीन्स हम पहले शब्द अलंकारों को पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम अर्थ अलंकारों को पढ़ेंगे। समटाइम हम अंदर की चीजें पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जस्ट इतना है, बताओ कौन शब्द और कौन। ओके। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्द से स्वभवड़ है। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं सर? पढ़ा दो इनको। तो लिखिएगा पहला हेडिंग, अनुप्रास अलंकार। शब्दा अलंकार में हम पहला अलंकार कौन सा पढ़ने वाले हैं? अनुप्रास अलंकार। क्या पढ़ने वाले मेरे दोस्त? अनुप्रास अलंकार। तो एक बात तो क्लियर हो गई आपकी कि अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार है? शब्दा अलंकार है कि अर्थ अलंकार है? बताओ। अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार है? शब्दा अलंकार है, अर्थ अलंकार है? सर शब्दा अलंकार है। कोई दिक्कत नहीं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने कुछ चीजें पहले से लिखी हुई है, ये आप एक एक करके पढ़िएगा इनको। ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं हर एक चीज को आपको डिफाइन करके समझाऊंगा। आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा और आप इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए, अनुप्रास अलंकार जहां एक वर्ण बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवर्ती हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, आप लिखिएगा एग्जाम पर वो वो परिभाषाएं लिख लीजिएगा। हमने अनुप्रास अलंकार आपको लिखाया, तो मैं कह तो रहा हूं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जहां एक वर्ण बार बार आए, कोई भी वर्ण जैसे पा बार बार आ जाए, चा बार बार आ जाए, ता बार बार आ जाए, कोई भी वर्ण हो अगर आपको दिख रहा है दो तीन बार आ गया है तो आप बोल सकते हो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आवर्ती का मतलब यही होता है बार बार आना। तो किसी भी वर्ण में अगर आवर्ती हो रही होगी, किसी भी वर्ण में अगर रिपीटेशन हो रही होगी तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। सबसे आसान अलंकार। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको ये बातें पता। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके उदाहरण दिखते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण जो पहला मैंने लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो ये दिख रहा है कि मुदित महीपति मंदिर आए। आपको ये पहला उदाहरण जो है वो आपको दिख पा रहा होगा। क्या है वो उदाहरण? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है। हमको कुछ समझ में नहीं आया साहब, बट इतनी बात तो समझ में आए, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे सा है, यहाँ पे सा है, यहाँ पे सा है। अब वर्ण बार बार आ रहा है। वर्ण अगर बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की आवर्ती हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? आप मुझे इतना बता सकते हो, ये चीजें आ जानी चाहिए। चलो, अब इसका मतलब समझते हैं। मुदित का अर्थ क्या होता है आप लिख लीजिएगा। यही एक्स्ट्रा फैक्ट है, यही वो चीजें हैं जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यही वो चीजें हैं जो आपका अलंकार का क्रिस्टल क्लियर करेगी। मुदित का मतलब होता आनंदित। आनंदित, खुशी खुशी। कहीं होता है ना कि मूड मस्त होता है, चिल होता है, खुशी खुशी। ठीक है। महीपति, महीपति में दो शब्द है। महीपति का मतलब होता है राजा। देखो, महीपति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मही प्लस पति। मही किसका पर्यायवाची है? मही पर्यायवाची पृथ्वी का। लिख लो मेरे भाई, लिख लो। पर्यायवाची आएंगे पेपर में। अब पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है स्वामी। पति का मतलब होता है नाथ। पति का पर्यायवाची तो आपको पता ही है। तो जो पृथ्वी का पति होता है या किसी भूखंड का पति होता है, जैसे कि आप देहरादून के राजा हो तो देहरादून की जितनी जमीन है उसके राजा हो ना आप। तो पृथ्वी का राजा नहीं, वो उस भूखंड का राजा, उस जमीन का राजा। उसे क्या कहते हैं? राजा, नरेश कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? नरेश। तो पृथ्वी मतलब हो जाता है, ओ सॉरी, मही मतलब हो जाता है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो पति होता है, महीपति को अगर मिला दिया जाए तो ये किसका पर्यायवाची बनता है? राजा का पर्यायवाची बनता है। क्योंकि राजा किसी भूखंड का पति होता है, किसी भूखंड का स्वामी होता है, किसी भूखंड का नेता होता है। तो इसीलिए राजा को महीपति कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मही शब्द किसका पर्यायवाची है? मही शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची, ये ध्यान रखना। मही शब्द किसका पर्यायवाची? मही, पृथ्वी का। ये भी याद रख लेना। देखो, मैंने कहता था ना पर्यायवाची शब्द भी क्लियर होंगे। और पति तो पता ही है, तो मही पति किसको बोलेंगे? राजा को। एक बार रिपीट करो, मही बोले तो पृथ्वी। अब मही पति बोले तो राजा। भू बोले तो पृथ्वी। भूपति बोले तो
राजा। क्लियर है कि नहीं है? और है क्लियर कि नहीं है? अब भी नहीं होगा तो फिर क्या बोल सकते हैं? मंदिर। मंदिर मतलब तो क्लियर ही है आप लोगों को, बट यहाँ पे मंदिर मंदिर के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये सभा के लिए बोली जा रही है। सभा कौन सा? आपने फिल्मों में देखा होगा, राजा यहाँ बैठा होता है और उसके मंत्री मंत्री इधर बैठे रहते हैं ना, इसी को सभा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, वही चीजें चल रही। तो ये कौन सी कहानी है? ये वो वाली कहानी है। पहले जमाने में क्या होता था कि राजा के बाद उसका ही बेटा राजा बनता था, और बड़ा वाला बेटा ही राजा बनता था, यही तो होता था। अमूमन राजा मरने के बाद उसका बड़ा वाला बेटा अपना राज्याभिषेक कराता था। मगर कभी कभी हमने हिस्ट्री में ये भी देखा होगा कि राजा अपने जीते जी ही अपना कार्यभार अपने बड़े सुपुत्र को सौंप देता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि आनंदित होके राजा आ रहे हैं, कहाँ पे? सभा में। मुदित महीपति मंदिर आए। आनंदित होके राजा अपनी सभा में आए, और किसको बुलाए? सेवक बोले तो जो भी जनता है, सेवक, सचिव, सुमंत, सुमंत बोले तो मंत्री, सुमंत बुलाए। राजा खुशी खुशी अपने दरबार में आए और सबको बुला दिया, और देन अब अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि आज से आपका राजा ये है। वो युवराज को गद्दी सौंपने वाले हैं। तो वो वाला सिनेरियो चल रहा है, होपफुली आप समझ पाए होंगे। फिलहाल हमको इतनी बात तो समझ में आई। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सा 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 दिख रहा है, माँ 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 दिख रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी आगे जाके 5 भागों में बढ़ जाता है, वो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको। नेक्स्ट क्लास यही आएगी कि अनुप्रास अलंकार के 5 भाग कौन कौन से हैं। उसके अंदर भी अगर आपको घुसना पड़ेगा तो वृत्यानुप्रास कर दोगे। मगर अभी टेंशन क्यों लेना यार, जब तक कि हम तो क्या है गम। अभी फिलहाल अनुप्रास अलंकार पहचानना सीखो। आफ्टर दैट आप उसके प्रकार भी सीख जाओगे, आप भरोसा रखिए। ठीक है, तो इसका सिनेरियो आपको समझ में आया? जो बातें मैंने समझाई है, अगर आपने वो गौर से सुनी होगी, आपके दिमाग में वो चीजें चल रही होगी, तो चीजें याद हो जाएगी। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 ये है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बोलो से, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आएगा। इंपॉर्टेंट करके याद रखना। किसकी कहानी है ये? किसकी कविता है? पहले तो ये बात आपको याद रखनी है, ये है रस खान की। किसकी पंक्ति है? रस खान की। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, इसलिए बता रहा हूँ ये किसकी पंक्ति है, कि क्लास के शुरू में मैंने बोला था ना, हमारे एग्जाम में कथन ही आ जाते कि ये कथन किसका है। रस खान आपके हिंदी के सिलेबस में है कि नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। आपके सिलेबस के आउट ऑफ बाहर में जाऊंगा भी नहीं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है रस खान, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, ये भी बताना है आपको। तो जो ऊपर मुदित महीपति मंदिर आए वाली बात है, ये रामचरितमानस के, जब राम जी को गद्दी सौंपने वाले होते दशरथ, और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ये कथन किसका है? तो आप बोलोगे तुलसीदास का है। कहाँ लिखी गई है? रामचरितमानस में लिखी गई। अगला आया सर, कालिंदी कूल कदम्ब की डार। रस खान जी की है। कालिंदी, कालिंदी किसका पर्यायवाची, मुझे बता पाएगा कोई मेरा दोस्त? वो बता पाएगा सर, यमुना का है। कूल किसका पर्यायवाची? कूल होता है नदी का पर्यायवाची। इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। कूल किसका पर्यायवाची होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। मैं अगेन कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कूल नदी का पर्यायवाची है। कदम्ब, कदम्ब एक पेड़ का नाम है, जैसा पीपल एक पेड़ का नाम है, बरगद एक पेड़ का नाम है, कदम्ब एक पेड़ का नाम है। दारन बोले तो रखना रहना के लिए बोल रहे हैं। तो रस खान जी यहाँ पे भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। रस खान जी भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो, जो इस धरती पे आ गया, मरना तो है एक बार, आप हो चाहे हम हो, मरेंगे तो सब। परमानेंट तो कोई इधर नहीं रहेगा ना। नथिंग इज परमानेंट, ऐसा कोई मीम्स वूम्स देखे होंगे आपने। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि रस खान जी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, अगले जन्म में जब मैं मरने के बाद पक्षी बनूंगा, अगले जन्म में जब मैं मरने के बाद पक्षी बनूंगा, तो मुझे यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब का पेड़ है, वहीं पर मेरा निवास स्थान बना। पक्षी का भी तो कहीं ना कहीं पे निवास स्थान होगा ना। यमुना तट पे कौन रहता था? कृष्ण भगवान रहते थे। तो यमुना के तट पे कदम्ब के पेड़ होंगे। तो रस खान जी बोल रहे हैं, जब भी मैं अगला जन्म लूंगा और मैं पक्षी का जन्म लूंगा, तो मुझको जो नि कोई ना कोई चिड़िया भी तो सोती होगी कहीं ना कहीं पे, उनके घोंसले होंगे, उनका निवास स्थान होगा ना चिड़िया का।
तो जब भी मैं पर पक्षी बनूंगा तो यमुना नदी के तट पर कदम्ब के पेड़ पर ही मेरा निवास स्थान बनाना। और ये कथन किसका है? रसखान जी का है। गॉट इट? ये का 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 एक ही वर्ण तीन बार आ गया तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर जो था वो भी आपको बता दिया। आप नोट करिएगा इन्हें, ध्यान से सुनिएगा इन्हें, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, चलिए अगला है निपट निरंकुश निठुर निशंकु। कुछ समझ में नहीं आया, पर साहब इतनी बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे भी नी है, यहाँ पे भी नी है, यहाँ पे भी नी है, यहाँ पे भी नी है। और जब एक ही वर्ण बार बार आ जाए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ये बात तो हम सब लोगों को पता होगी, ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई हमको ये बात पता नहीं है। देखो, निपट निरंकुश निठुर निशंकु। निपट बोले तो बिल्कुल क्या ही बोल सकते हैं, निरंकुश बोले तो स्वतंत्र, अंकुश बोले तो किसी को रोक टोक लगाना कि हाँ अंकुश लगा दिया। और निरंकुश किसे बोलेंगे? जिसपे कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे घर में कोई बिगड़ा बच्चा होता है ना, निरंकुश। एक भाई ऐसा होता है घर में जो मम्मी पापा से परमिशन लेके मैं जाऊं कि नहीं जाऊं मिन्नतें मांगता है। और एक भाई ऐसा होता है घर में जो पूछता भी नहीं है, सीधा निकल जाता है, निरंकुश। निठुर मतलब क्या बोल सकते हैं आप? निर्दयी। ठीक है। और निशंकु मतलब जो कुछ सोचता नहीं है, देखी जाएगी जो होगा, बिना शंके वाला, शंका ही नहीं करता। जो शंका बोले तो डाउटफुल रहना ना, क्या होगा कैसा होगा, ये निशंक। सर समझ में तो नहीं आया, बट इतनी बात पता चली, निपट निरंकुश निठुर निशंकु नाना नाना दिका अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, ये कहानी भी कब की है? जब राम जी वनवास जा रहे थे। आपने आपने ये वीडियो वगैरह में देखा होगा, कभी आपने देखा होगा रामचरितमानस जो उसमें आता था, टीवी में आता था, रामायण आती थी, रामायण। वो देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा सुना होगा। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो जनता पूरी रो रही थी। थोड़ी देर पहले तो तुमने देखा होगा, राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, राम को राजा बना दिया गया था दशरथ जी के द्वारा। और अचानक से माँ कैकेयी ने जो भी वचन वचन लिया था, अब आपको वनवास जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जनता रो रही है, लोग रो रहे हैं कि नहीं जाओ, मिन्नतें मांग रहे हैं, है ना? आपने वो सीन देखा होगा। तब वहां पे जनता को समझाया जा रहा है, जनता को समझाया जा रहा है कि ये नहीं बदल सकते, ये विधि का विधान है। जैसे क्या होता है कि घर परिवार में, रिश्तेदारी में, या तुमने कभी देखा होगा, देखो डेथ तो सबकी होती है। किसी का जब डेथ हो जाती है तो बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, है ना? जो उनके नजदीकी होते हैं, जो उनके प्रेमी होते हैं, जो उनके चाहने वाले होते हैं। मगर कुछ लोग बाहर से सपोर्ट भी करते हैं कि अब जो हो गया, जो विधि का विधान था वो हो गया, जो जाना था वो चला गया, अब संभलो, धीरे 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 उन्हें पीठ थपथपा के संभाला जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 महीने 2 महीने एक, ऐसा होता है। तो लोग रो रहे हैं किसके विलाप में? राम जी के विलाप में, क्योंकि वो वनवास जा रहे हैं। तब यहाँ पे लेखक ने बोला है, भगवान के लिए, विधाता के लिए बोला है कि वो बहुत निरंकुश है और बहुत निर्दयी है। विधाता जिसने इस सृष्टि की रचना करी है, जिसने सब कुछ रचा हुआ है, ये बहुत निरंकुश है। ये चीज होके ही होके रहेगी। जैसे इसके आगे की भी लाइन है कि जैसे उसने इतना सुंदर चंद्रमा बनाया पर उसमें दाग दे दिया। कितना निरंकुश है, कितना निर्दयी है ये। अच्छी चीज बनाई है, जानबूझ के उसमें दाग दे दिया। धरती को, मनुष्य को, जीव जंतुओं की पानी की जरूरत थी, और इसने दुनिया भर का पानी धरती को दिया, मगर उसको खारा पानी दे दिया, खारा दिया। धरती पे पीने वाला पानी कम है, खारा पानी ज्यादा है ना। पता था पानी की जरूरत है, और पानी दिया, पर कैसा दिया? खारा। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? ठीक है। चांद दिया पर दाग वाला दे दिया। राम भगवान राजा के रूप में दिए, राम भगवान को राजा के रूप में दिया, अभी तो राम भगवान का राज्याभिषेक हो गया था, मगर उनको वनवास भेज दिया जानबूझ के। अच्छा चीज के साथ साथ एक जानबूझ के कुछ ऐसी कड़ी दे देता है ये विधाता। इसलिए इस विधाता को बोला जा रहा है कि ये निपट निरंकुश निठुर निशंकु। विधाता जो है ये बहुत दुख देने वाला है, कि कुछ अच्छी चीज करेगा बट उसके साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। जैसे अभी आप दुख में हैं, आपको लग रहा है कि जॉब लग के मजा ही मजा, मगर जॉब लग जाएगी, दुख कम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वहां पे भी प्रॉब्लम, कि बॉस हरामी है, छुट्टी नहीं मिल रही है, या अलाना, या सैलरी कम है, या ऑफिस में किचकिचबाजी, या ऑफिस दूर है, या ड्यूटी ऐसी जगह मिल गई जहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के ऐसे ऐसे दोस्त थे, ऐसे दूर दूर बसे हुए हैं जंगलों में, जहाँ
नेटवर्क ही नहीं आ रहे, फिर लगता है कि क्या है ना। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे कि ये कौन सा वाला सीन है। अगर आप उन सीनों को जी पा रहे होंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएंगी चीजें। अगर आप नहीं जी पा रहे होंगे, आपको जल्दी चाहिए होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो मैंने तो लिखे हुए थे, जल्दी जल्दी लिखा के खत्म कर देता। ये है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित देश। ये तो भाई हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा, मैं समझा के ही पढ़ाऊंगा। तो जल्दी चाहिए होगी 2x में देख लीजिए। देखो, अनुप्रास अलंकार कैसा है, तो इसमें पा है, इसमें पा है, इसमें पा है, इसमें पा है, इसमें पा है। पा शब्द खूब बार बार आ गया है, इसीलिए मैंने अनुप्रास अलंकार। आपके सिलेबस में एक लेखक है, जिन लेखकों को मैं पढ़ा चुका हूं, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है? कोई बोलेगा कौसानी बागेश्वर में, बिल्कुल। जब इनका जन्म हुआ था उस समय बागेश्वर खुद था भी नहीं, बागेश्वर तो 97 में बना। तो जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय कौसानी अल्मोड़ा में ही था। बट अभी वर्तमान में देखोगे तो कौसानी बागेश्वर में पड़ता है ना, क्योंकि बागेश्वर तो खुद 97 में बना है ना, इनका तो जन्म 1900 में हो गया था। उस समय कोई बागेश्वर नाम की चीज ही नहीं, अल्मोड़ा वही का। चलो, तो पापा की वजह से हमने ये बोल दिया। इसके साथ आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया क्या? ये किसका कथन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत जी आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो पूछा जा सकता है। और यहाँ पे एक ही शब्द है जो समझाना होगा। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। पावस का मतलब क्या होता है? वर्षा ऋतु। तो जो बरसात का टाइम होता है, बरसात के टाइम पे नहीं होती चारों तरफ मस्त हरियाली होती है, अचानक से कोहरा लगा हुआ होता है, बादल दिख रहे होते हैं, मौसम नीट एंड क्लीन होता है, अचानक से वो बादल उड़ के चले जाते हैं, चेंज होता रहता है। तो वही बोल रहा है कि वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का था, कोसानी का सा। और पल पल में परिवर्तित बदलता रहता था प्रकृति का वेश, है ना। तो ये बातें तो सबको समझ में आई हो। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, अलंकार क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो हिंदी में नहीं है। ये तो हिंदी में ही है, तो ये तो मुश्किल नहीं हो सकता। भाई ये तो किसी को नहीं समझाना, ये तो आपने हर बुक में देखा होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और चारू का मतलब क्या होता है? सुंदर। और चंद्र बोले तो चंद्रमा, ठीक है। सुंदर चंद्रमा की किरणें, ठीक है। तुम किसी को बोल सकते हो तुम बहुत बड़ी चारू हो, गलती से उसने चारू की जगह चालू सुन दिया तो मार भी पड़ सकती है। ठीक है, इसमें चाचा का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाला का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, अनुप्रास अलंकार, ये घिसा पिटा है, सबको आता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रा का रिपीटेशन हो रहा है। और जब किसी वर्ण का बार बार रिपीटेशन होता है तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार होता है। ये दो ऐसे उदाहरण थे जो हर किसी बच्चे की जुबान पे याद रहते हैं, तो इन पे ज्यादा डिस्कस मैं नहीं कर पा रहा। जहाँ पे डिस्कस करना होगा तो बिल्कुल करेंगे। एक आखिरी उदाहरण जो अनुप्रास अलंकार का मैं लिखा हूं, वो है कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी। ठीक है, का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे ना का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ना का रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन तो है, दैट्स वाई से क्या बोल पा रहे हैं हम? अनुप्रास अलग। अब देखो इसमें ऐसे शब्द है तो ये समझाना पड़ेगा ना, जो प्रॉपर हिंदी में, तो उसमें क्या समझाना है? कंकन, कंकन किसे बोला जा रहा है? कंकन बोला जा रहा है कंगन को। कंकन किसे बोला जा रहा है? कंगन को, जो हाथों में होती है, चूड़ियां पहनी रहती है, कड़े पहने रहते हैं, ठीक है। किंकनी बोला जाता है करधनी को। किंकनी किसे बोला जाता है? करधनी को। आपका उत्तराखंड में आजकल पूछ रहा है ना पहनावा वगैरह, तो करधनी बोले तो कमर पे पहना जाता है, कमरबंद, ठीक है। तो करधनी। नूपुर, नूपुर शुद्ध वर्तनी में भी आएगा लिखने के लिए, नूपुर। नूपुर कहला जाता है पाजेब को। पाजेब को आप शुद्ध हिंदी में लिख लो पायल। अधुनी बोले तो ध्वनि, साउंड। असुनी बोले तो सुन के, ठीक है। ध्वनि बोले तो धुनी साउंड, सुनी बोले तो सुन के। कंकन किंकनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम। कहत लखन सम राम हृदय गुनी। ये इसकी आगे की लाइन भी है। कहत लखन सम, राम जी लखन को कह रहे हैं, बोले तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। जब आपने देखा होगा सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो धनुष वाली बात जो थी आप लोगों ने सुना भी होगा। तो राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं, तो एक आवाज आ रही है, माँ आ रही होगी, सीता जी आ रही होगी। तो एक आवाज आ रही है कि कोई कंगन की आवाज आ रही है,
करधनी की आवाज आ रही, पायल की आवाज आ रही। कोई आ तो देखा नहीं है अभी, मगर कोई चल के वे आ रहा है और बहुत मधुर सी आवाज आ रही है। तो राम जी लखन जी से बात कर रहे हैं कि ऐसी आवाज आ रही है कंकन की, करधनी की, पायल की, कि मानो स्वयं कामदेव धरती पर अवतरित होने वाले हैं। कामदेव से क्यों? कामदेव क्यों? क्योंकि कामदेव को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, कामदेव को ही क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता। कि कंकनों की, कंगनों की, करधनी की, पायल की ऐसी आवाज आ रही है कि मानो कोई कामदेव का स्वरूप ही आने वाला है सामने। जैसे आप इस कमरे में बैठे हो, उधर से बहुत अच्छी आवाज आ रही पायल की, छन 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 छन, तो आप अपने पड़ोसी को देखो कोई तो आने वाला है बहुत सुंदर, ऐसी। ये उस सिनेरियो में कही गई चीज है। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप इस चीज को जी पाओगे, इस चीज को रिलेट कर पाओगे, तो मेरे को लगता है चीजें ज्यादा देर तक माइंड में बनी रहेगी। और जब आप इन चीजों को रिवाइज करोगे, देखो एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, कहीं पर्यायवाची में आ गया। नूपुर तो आप अपनी शुद्धवर्तनी वाली बुक में देखना, नूपुर वहां भी लिखा होगा शुद्धवर्तनी में। ठीक है, अदरवाइज दोस्त मैं इनको जस्ट करा सकता था कि भाई अनुप्रास अलंकार मैंने बता दिया है, रिपीटेशन हो रहा है, और देखो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, यहाँ रिपीटेशन हो गया, यहाँ रिपीटेशन खत्म। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी करवा देते हैं। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ टाइम टेकिंग तो है, टाइम तो लग जाता है, मगर चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। ठीक है, होपफुली ये आज का अनुप्रास अलंकार और आप अलंकारों की थ्योरी को समझ पाए होंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रही गई होगी तो आप कमेंट कर देना। अगर मैं कहीं पे गलत कर देता हूँ तो कुछ बच्चे उसे सही कर देते हैं। जब उसे बच्चे सही कर देते हैं, मुझे फील आता है कि गलती होगी, तो मैं उनके कमेंट को पिन कर देता हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पदार्था के बारे में बताया था कि पतंजलि का पहला जो फूड पार्क बना है वो है। तो वहां पे कमेंट आया कि सर ये पदार्था उसका नाम नहीं है, पदार्थ एक गांव का नाम है, वहां पे पतंजलि वालों ने फूड पार्क। तो मैंने वो कमेंट को पिन कर दिया है कि बाकी बच्चे भी देख पाए। इसीलिए मैं अभी भी, आप लोग अगर मेरी क्लास देख पा रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को राय देता हूँ कि आप हमेशा कमेंट को देख लिया करिएगा। कहीं पे गलती हो जाती तो मैं उस कमेंट को पिन कर दिया करूंगा, आप लोग सही बता देते होंगे, मुझे लगेगा कि मुझसे गलती हो गई, इस भाई ने सही बता दिया, तो मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, आप उसको देख पाओ। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास पसंद आई होगी तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्लास में अगर कमियां होंगी तो वो भी बता देना, नेक्स्ट क्लास में उन कमियों को दूर किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।